अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन और आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कीमा करेले बनाने की एक बेहद लजीज़ किस्म की रेसिपी। और इस रेसिपी की खुसूसियत ये है कि आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी आपको अननेसेसरी ऑयल नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल मुनासिब सी ऑयल की मिक़दार में मैं ये कीमा करेले का सालन बना के तैयार करूँगी बग़ैर कड़वाहट के। इसमें किसी भी किस्म की कड़वाहट नहीं होगी और बहुत ही आसान है इसको बनाना, खाने में भी बेहद मज़ेदार है। तो आई होप व्यूअर्स कि अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप हमेशा कीमा करेले का सालन इसी तरीके से बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, छिलके समेत इनको इस तरह से गोल गोल आपने काट लेना है बारीक बारीक। और दरमियान से जो पके वाले बीज हैं उन्हें आपने हाथ से प्रेस करके निकाल देना है। जो बिल्कुल कूले हुए इस तरह के नरम से बीज हों उन्हें आपने इसी तरह से रहने देना है। तो ये थी करेलों की कटिंग जो कि मैंने कर ली थी। अब आ जाती है इनकी कड़वाहट दूर करने की बारी। तो क्या करेंगे, इनको डालेंगे एक बर्तन के अंदर, इसके ऊपर 2 टेबल स्पून भर के आपने नमक डाल देना है। अच्छी तरह से नमक को मिक्स करना है और कवर करके आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से काउंटर पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे 20 मिनट तक करेलों को मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था। तो अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से करेले जो है ना, इन्होंने कितना सारा पानी रिलीज़ किया है और सारी की सारी कड़वाहट जो है ना करेलों के अंदर की एक्स्ट्रा जितनी भी है वो सारी इस पानी के साथ ही बाहर आ जाती है। ये देख सकते हैं आप। अभी मैंने इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया था, ये करेलों ने अपना ही पानी रिलीज़ किया है जो कि नमक लगाने के बाद इनमें से निकला है। अब हम क्या करेंगे, इन करेलों को देखिए सॉफ्ट कितने हो चुके हैं। मैं हाथ से प्रेस कर रही हूँ तो ईज़िली ये मुड़ रहे हैं, पहले ये बहुत ज़्यादा हार्ड थे। अब इनको 3-4 पानी आपने ताज़ा पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है इन करेलों को, ताकि सारा नमक वगैरह और एक्स्ट्रा पानी इनमें से निकल जाए। उसके बाद आपने इनको एक स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह से हाथ के साथ निचोड़ना है और इस तरीके से इनका सारा पानी आपने हाथ से निचोड़ के इनको निकाल के खुश्क कर लेना है। तो ये स्टेप आपने लाजमन से फॉलो करना है कि 3 से 4 पानी ताज़ा पानी में अच्छी तरह से पहले आपने धो लेना है करेलों को, ताकि सारा एक्स्ट्रा नमक वगैरह निकल जाए। उसके बाद आपने हाथ से अच्छी तरीके से इस तरह से प्रेस करके, जितना आपसे ज़ोर लगाया जाता है लगा के, आपने सारे का सारा पानी इनका निचोड़ लेना है और करेलों को इस तरह से बिल्कुल ड्राई सा कर लेना है। तो चलिए अब आ जाती है इनको पकाने की बारी। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए सारे करेले जो हैं मैंने अच्छी तरह से हाथ से उनका पानी निचोड़ के उनको प्लेट में रख लिया था। अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल, इसे अच्छे से गर्म करेंगे और करेले इसमें आधा किलो जो हमने काट के पानी निचोड़ के रखे हुए थे ये डाल के मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे आपने करेलों में बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड करने की या फिर इनको डीप फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आधे कप ऑयल के अंदर बड़े अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। कलर इन पे बस लाइट सा गोल्डन आ जाएगा जब, तब तक हमने इनको फ्राई करना है। बहुत तेज़ कलर आपने नहीं आने देना कि ब्लैक हो जाए बिल्कुल, उससे ये कड़वे बनेंगे। और बहुत ज़्यादा हरे हरे भी नहीं होने चाहिए, उससे इनका कच्चापन आपको फ़ील होगा। तो बस आपने बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आने तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए उल्ट पुल्ट करते हुए मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, ताकि इन पे सब पे एक जैसा कलर आए। तो यहाँ पे देखिए जी, मुसलसल मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए उल्ट पुल्ट करते हुए मैंने करेलों को बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है और बिल्कुल कम ऑयल के अंदर मैंने इनको फ्राई किया है। कोई मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऑयल ऐड नहीं किया। और ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा कलर जब इन पे आ जाएगा तो अब क्या करेंगे, आप ऑयल में से करेलों को इस तरह से ऑयल निचोड़ते हुए निकाल के एक प्लेट में अलग रख कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 लिए थे मीडियम साइज़ के प्याज, इन्हें मैंने इस तरह से छुरी के साथ थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिया था। मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस प्याज को भी बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आने तक और थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने प्याज को लाइट डार्क ब्राउन कलर नहीं आने देना, वरना उससे भी प्याज का जो जायका है वो चेंज हो जाएगा और सालन का टेस्ट जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्याज थोड़े से सोटे हो गए हैं, थोड़े सॉफ्ट से ट्रांसपेरेंट से, और कलर देखें बिल्कुल लाइट सा हो गया है इस पर गोल्डन। तो अब हम इनको भी इस तरह से निकाल के एक प्लेट में अलग रख लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट, या फिर मैंने यहाँ पे चॉप करके लिया है, बिल्कुल बारीक चॉपर में मैंने चॉप कर लिया था। 2 टेबल स्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। लाइट मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है कि इस पर भी लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए, ताकि लहसुन अदरक की जो एक ख़ास कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, कलर इसका लाइट सा गोल्डन हो चुका था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आधा किलो बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा। आप यहाँ पे चिकन का, बीफ का, मटन का कोई सा भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बीफ का आधा किलो बिल्कुल बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इस कीमे को भी आपने अच्छी तरह से पहले वॉश करना है, उसके बाद इसे स्ट्रेनर में डाल के रख देना है। अच्छे से प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी आपने हाथ से निकाल लेना है। उसके बाद इस कीमे को लहसुन अदरक के इस पेस्ट के साथ आपने फ्राई करते जाना है, यहाँ तक कि इसका जो कलर है ना वो वाइट सा हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, मुसलसल मीडियम फ्लेम पे मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसे भी फ्राई कर लिया था। इसका कलर चेंज हो चुका है, टोटली वाइट हो चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाला जात ऐड करेंगे।
बिल्कुल सिंपल से मसाले जो कि हमारे किचन में मौजूद हैं उनकी मदद से ही हम इस कीमे करेले की रेसिपी को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है लाल मिर्च का पाउडर। नमक इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून के बराबर। नमक हम बहुत कम ऐड करेंगे क्योंकि करेलों को भी हमने नमक से धोया हुआ है, इसलिए नमक आपने ज़्यादा ऐड नहीं करना। हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा डाल देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर और धनिया पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। और अब सबसे आखिर में डालेंगे घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला पाउडर जो कि हमारे इस सालन को लगा देगा 4 चांद। 1/2 टीस्पून के बराबर गरम मसाला ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इन मसालों को इस कीमे के साथ इनकी भुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक मसालों को मैंने कीमे के साथ अच्छी तरह से भून लिया था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आधा कप दही जो कि अच्छी तरह से बीट करके लेना है आपने। और दही डालने के बाद तेज़ी से चम्मच चला के इस दही को कीमे के साथ मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे दही के साथ कीमे को। और अब इसके अंदर डाल देंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर बिल्कुल बारीक काट कर। अच्छी तरह से इस टमाटर को भी मिक्स कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करके इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। कीमे और को हम दही और टमाटर के पानी के साथ ही थोड़ा सा पका लेंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे बिल्कुल लो फ्लेम पे कीमे को पकते हुए टमाटर और दही के पानी के साथ। तो ये देखिए माशाल्लाह से टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। कीमे का जो पानी था दही का वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस कीमे को भूनेंगे यहाँ तक कि ऑयल जो है इसके किनारों पे नज़र आने लगे। तो यहाँ पे देखिए जी कीमे की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली थी, ऑयल इसके किनारों पे नज़र आने लगा है। तो अब हम इसके अंदर जो प्याज और करेले हमने फ्राई करके रखे थे वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इनको कीमे के साथ। 2 से 3 मोटे वाली हरी मिर्चें भी मैंने काट कर ऐड कर दी हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कीमा, करेले और हरी मिर्चों को। और अब इसे कवर कर देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसे 5 मिनट के लिए दम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। आँच बिल्कुल दम वाली रखेंगे, यानी इसे दम लगा देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे दम पे पकते हुए। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त और खुशबूदार किस्म के बिल्कुल मुनासिब सी ऑयल के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं किनारों पे आपको ऑयल नज़र आ रहा है, जो कि कीमा हमारा करेले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भुन के पक चुके हैं और ऑयल इन्होंने रिलीज़ कर दिया है। तो बिल्कुल मुनासिब से ऑयल के साथ देखिए मैंने कीमा करेले का ये सालन बना के तैयार किया है। बिल्कुल भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल आपको नज़र नहीं आएगा। हेल्दी रेसिपी है। तो व्यूअर्स आप लोगों ने ज़रूर से ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि कैसी आपकी रेसिपी बन के तैयार हुई और कैसे लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।